अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रोग्राम है वो क्या है। बीएस माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसकी जो एवरेज फ़ी है, प्राइवेट सेक्टर में आपने कितनी फ़ी देनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कितनी फ़ी देनी है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं पाकिस्तान में, इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, ये कितने साल का प्रोग्राम है, क्या एनुअल सिस्टम होता है या फिर इसमें सेमेस्टर सिस्टम है। ठीक है, फील्ड इसके कौन कौन से हैं, बीएस माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपने कहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी आपको कितनी मिलेगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्केल कौन सा मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं या ये सैचुरेटेड फील्ड है, क्या इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या ये फील्ड रेकमेंडेड है, क्या ये फील्ड रेकमेंडेड नहीं है आप लोगों के लिए, क्या ये अच्छा फील्ड है या बुरा फील्ड है, क्या इस फील्ड में आना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है। सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हैं और आम आँख से नज़र भी नहीं आते। ठीक है, उनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो आप चीज़ें देखते हैं, ठीक है, उनको में जैसे वायरसेस हैं, फंगी है, प्रियॉन्स हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है। ठीक है, ये तमाम जो है इनको माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है, उसकी जो सारा ये फील्ड है इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है इसमें एडमिशन लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एफएससी प्री मेडिकल 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में तो आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एवरेज फ़ी है, मतलब कि एक सेमेस्टर की फ़ी कितनी होती है। ठीक है, अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो 30 से 35 हज़ार पर सेमेस्टर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फ़ी है 60 से 70 हज़ार पर सेमेस्टर है। और इसकी टोटल फ़ी कितनी बनेगी वो आपको बता देते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन है टोटल 4 साल है, 8 सेमेस्टर होते हैं। जो आपको फ़ी बताइए वो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टोटल फ़ी कितनी बनेगी इस प्रोग्राम की। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रश डला हुआ है बीएस माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफ़र करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बता देते हैं हम। चंद एक हैं जो कि टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारे पास हैं लाहौर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ठीक है, ये चंद एक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं इस प्रोग्राम को लेके। इस फील्ड में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो जॉब है वो क्या होगी आपकी, इसमें फ़ील्ड कौन कौन से हैं माइक्रोबायोलॉजी के। माइक्रोबायोलॉजी में आपने छोटे जो जानदार हैं उसकी स्टडी करनी है तो सबसे पहले जो फील्ड है वो आपका लेबॉर्ट्री का फील्ड है। लैब में भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है या आपका बलगम का टेस्ट होता है तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी की जा रही होती है कि वहाँ पे कौन कौन से माइक्रोब्स की ग्रोथ हो चुकी है, ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मतलब किस लेवल पे वो पड़े हैं, उसकी जो देखना है, उसको एग्जामिन करना है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, वो देख रहा होता है और आपकी रिपोर्ट्स बना रहा होता है। ये मेन फील्ड है। इसके बाद आप रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के आगे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं, कॉलेजेस में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सारी जॉब्स आपके लिए हैं। इसके साथ साथ आप माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप अपना जो लैब है, कलेक्शन सेंटर है, वो भी खोल सकते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फील्ड हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए हैं, ठीक है। इसका स्कोप आपको बता दिया क्या है। इसकी जो बेसिक सैलरी, अगर आप अभी न्यू हैं, फ्रेश हैं, तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन इसकी जो गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसका स्केल 17 है, ठीक है। एज अ लेक्चरर अगर आप लगते हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगते हैं किसी हॉस्पिटल में, लैब में, तो 17 स्केल आपको मिलता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसकी आती रहती हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 साल में बहुत कम जॉब्स आई हैं इस फील्ड की। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली हैं वो भी बड़ी मुश्किल से। गवर्नमेंट सेक्टर में जो हेल्थ का महकमा है, रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे जॉब्स नहीं आई, उन्होंने मतलब कोई जॉब्स नहीं आई। लेकिन अभी उम्मीद है कि इस फील्ड में काफ़ी जॉब्स आने वाली हैं और अच्छे स्केल पे आएंगी, मतलब 17 स्केल के साथ साथ। इसकी सैलरी आपको बता दी है, जॉब्स बता दी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? BS जोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी कौन से लोग करें, ठीक है। जो लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोस्कोप चलाने का शौक रखते हैं, मतलब इसका आपका काम काफ़ी इजी होता है। मतलब आपने सैंपल लेना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। आपने पहले सैंपल देखे हुए होते हैं, ठीक है। स्टडी कर करके आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस लेवल पे है, क्या ग्रोथ है, क्या इसकी फाइंडिंग्स आ रही हैं, वो आपने लिख के दे देनी है। मतलब इसमें कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 3 से 5 लाख भी इस फील्ड से आप इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि BS माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो कि मिस हो गई है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक